पाकिस्तान में अब बात हो रही है सलाहुद्दीन अयूबी के ड्रामा के हवाले से। इसको ड्रामा ना कहें तो बेहतर है। ये एक मिशन है। सलाहुद्दीन अयूबी तो फिर इसका मतलब है मुख्तलिफ ममालिक के शहर, तो फिर कितना बड़ा आपने सेट ये क्रिएट किया है। डॉक्टर साहब बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत बड़ा ये ड्रामा है, तो ऑब्वियसली फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा, तो कितना खर्चा आ रहा है। प्लान बी में सोचा है कि ये अगर खुदा न खास्ता ये हिट ना हो पाया तो फिर क्या किया जाएगा। अस्सलामुअलैकुम जनाब, आजकल पाकिस्तान में एक चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा जिक्र है और वो होता है अर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी के ड्रामास के हवाले से। ये टर्किश ड्रामास जिनको डब करके पाकिस्तान के मुख्तलिफ चैनल्स पर चलाया गया और उसके बाद बहुत ज़्यादा सवाल हुआ कि पाकिस्तान में ये ड्रामास दोबारा से क्यों नहीं बन सकते हैं। पाकिस्तान में ना टैलेंट की कमी है, ना टेक्नोलॉजी की कमी है, ना ही उन लोगों की जो इस तरफ सोचते हैं कि अपनी तारीख से, अपने हीरो से लोगों को रूशनास करवाया जाए। मुझे शक है वालिदा, हमारा सामान जलाने और काफले पर हमले में और आल मुलव्वस है। और आल की लगाई हुई इस आग को सरदार जानदार मजीद भड़काना नहीं चाहते। ये पेशकश इसी वजह से की गई है कि वो अपने कबीले को इस आग की जद से बचाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान में एक ऐसे ही शख्स के पास आज हम मौजूद हैं जिन्होंने इससे भी बड़ी सीरीज का बीड़ा उठाया है, यानी कि अब बात हो रही है सलाहुद्दीन अयूबी के ड्रामा के हवाले से। लेकिन ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान और तुर्की की मुश्तरका प्रोडक्शन भी है और मुश्तरका इसमें एक्टर्स भी पाकिस्तान के हैं। लेकिन सबसे अहम बात है कि ये काम कौन कर रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ खालिस्तान पाकिस्तानी कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है जब पाकिस्तान में इतने ज़्यादा ड्रामाज घरेलू मामलात के हवाले से, ख़वातीन के इश्यूज़ के हवाले से और ख़ानदानी लड़ाई झगड़ों के हवाले से और नई नई इश्क की दास्तानों से मुताल्लिक बन रहे हैं, तो ये इतना बड़ा ड्रामा बनाने का और बिल्कुल मुख्तलिफ ड्रामा बनाने का ख्याल क्यों आया है। तो आज हम बात करेंगे इस ड्रामे के फाइनेंसर, प्रोड्यूसर डॉक्टर काशिफ अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि डॉक्टर साहब हमें मिल गए हैं पाकिस्तान में, वरना बहुत बिजी चल रहे हैं, कभी अमेरिका और कभी तुर्की। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सवाल पहला ही ज़हन में ये आता है, तुर्की वाले अपने ड्रामे बना रहे थे, हम डब करके दिखा रहे थे, डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब अमेरिका में आप बैठे हैं, अंग्रेज़ों का गोरों का आप इलाज कर रहे हैं, अचानक इस तरफ ये ख्याल कैसे आया आपको? बहुत अहम सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया मुदस्सिर साहब आपका, आपके वक्त का और आपके चैनल का। देखिए, इसको ड्रामा ना कहें तो बेहतर है। ये एक मिशन है और ये मिशन वो है जो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने आज से तकरीबन 80-90 साल पहले शुरू किया था कि पाकिस्तान को एक इस्लामी फलाही रियासत बनाने का मिशन है। और आज के 5th जनरेशन वॉरफेयर के अंदर जिस तरह से मीडिया का रोल रहा है और जिस तरह मीडिया को इस्तेमाल किया गया है हमारी नस्लों के साथ खिलवाड़ करने के लिए और उनके जहन की तब्दीली के लिए और कुरान और सुन्नत को नाउज़ुबिल्लाह मजाक उड़ाने के लिए, तो हमारा भी ये ख्याल आया कि यार अगर इस तरह से है तो फिर लोगों को हकीकत और सच्चाई से रोशनास कराना फिर हमारा फ़र्ज़ है। मसला कलमे का एक हक़ अदा करना है। अब उसके लिए ज़रूरी तो नहीं है कि पाकिस्तान में रह के ही अदा किया जाए। अगर आप अमेरिका में रहते हैं, डॉक्टरी के पेशे से मुंसलिक हैं या कोई और काम आप करते हैं, तो ये आपका भी तो हक़ है। कलमा आपने भी तो पढ़ा है ना, सिर्फ पाकिस्तानियों से सवाल तो नहीं होगा ना, ये हर उस शख्स के होगा सवाल के जिसने कलमा पढ़ा है। तो उस कलमे के हक़ को अदा करने के लिए, उस अल्लाह को पहचानवाने के लिए, उस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानवाने के लिए ये ड्रामा नहीं, ये एक मिशन लेके हम निकले। तो ये मिशन का ख्याल कैसे आया कि ये इस पे काम किया? देखिए, मिशन का ख्याल इस तरह आया कि ये अगर आप सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के हवाले से बिल्कुल स्पेसिफिकली मुझसे पूछना चाहते हैं, तो पिछले साल रमज़ान में, बल्कि इस साल रमज़ान में जो गुजरा है, यहूदियों की जो इसराइली फोर्सेस थी उन्होंने बैतुल मुक़द्दस पे हमला किया था 27वीं शब को और दर्जनों फ़लस्तीनियों को शहीद किया था और नफ़रत और एक अजीब सा माहौल पूरी दुनिया के अंदर क्रिएट कर दिया था जो पिछले 30, 40, 50 सालों से वो करते चले आ रहे हैं। तो मैं बैठा हुआ था अपने घर में और बैठ के मैं भी जिस तरह आप परेशान होंगे या आपके नाजरीन देख के परेशान थे, मैं भी परेशान था। तो मेरे जहन में ख्याल आया कि क्या किया जाए, इसको कैसे रोका जाए। तो अमेरिका के जो कांग्रेसमैन हैं, हमारे इलाके के सेनेटर्स हैं, हमने उनसे रब्ता किया
और फिर बैठे बैठे कुछ पढ़ रहा था मैं, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जो सेकंड क्रूसेड वॉर थी वो मेरी नज़रों के सामने से गुजरी, और बीबीसी का एक आर्टिकल था जो मेरी नज़रों से गुजरा। बैठ के तफसील से जो उसके बारे में पढ़ना शुरू किया, रमज़ान सहरी मतलब बिटवीन तरावी और सहरी के बीच में जो पढ़ने लिखने का वक्त होता है उसको पढ़ा मैंने, तो पता ये चला कि जनाब हमने अपनी नस्लों को किस कदर महरूम रखा, हमने इस पूरी दुनिया को कितने अंधेरे में रखा है पिछले 1000 सालों में कि उसको पता ही कुछ नहीं है कि आखिर को एग्जिस्टेंस भी हो सकती है। उसको पता ही नहीं है कि एक दूसरे की एहतराम और मोहब्बत और प्यार कैसे किया जाता है। उसको पता ही नहीं है कि जनाब हर किस्म का रिलीजन, हर किस्म की आपकी जो बिलीव्स हैं उसको रिस्पेक्ट कैसे किया जाता है। जब ये तमाम चीज़ों का उनको पता ही नहीं है तो ये बताएगा कौन? ये बताएंगे हम, और ये फ़र्ज़ हम पे बनता है कि हम बताएं अगर हमें पता है। तो जब उसको पढ़ा लिख गया और मज़ीद रिसर्च की गई तो उसके बाद अंदाज़ा हुआ कि इस मौजू को लेकर के पूरी पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान नहीं, बांग्लादेश नहीं, बल्कि 7 अरब लोग जो इस दुनिया के हैं उन तक ये अमन, मोहब्बत और शांति का पैगाम पहुंचाया जाए। जब ये काम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी आज से 1000 साल पहले कर सकते थे और करके दिखाया दुनिया को, जिसके बाद आज के ज़माने तक गैर मुस्लिम मुहक्किकीन और मौर्रिखीन इस बात पे मजबूर हो गए कि अगर कोई हुक्मरान तारीख में गुजरा है जिसने के इस्लाम और गैर इस्लामियों को मामलात को साथ लेके चलने का और इंसाफ का बोलबाला किया है, और तो उसका नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी है, तो फिर ये क्यों ना हम इसके ऊपर एक सीरियल बनाएं, क्यों ना हम दुनिया को दिखाएं कि इस्लामी वो मज़हब है जो मोहब्बत, प्यार, खुलूस, को एग्जिस्टेंस, लफ्ज़ है को एग्जिस्टेंस। तुम्हारे खुदाओं को हम बुरा नहीं कहते, हम तुम्हारे अकायद पे उंगली नहीं उठाते इसलिए कि ताकि तुम भी ना उठाओ, हम भी एहतराम करें, तुम भी एहतराम करो। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के ऊपर इख्तलाफ किया जाए। आओ मिलजुल के बैठने की बात करें, कॉमन ग्राउंड्स की बात करें, इसके लिए ये ड्रामा शुरू किया जाए। Şiarımız birliktir. Zira küffar da bize karşı bir olmuştu. क्या ख्याल फिर यह है कि टर्किश एक्टर्स के साथ, उनके क्रू के साथ, वहाँ डायरेक्टर्स के साथ आपको ख्याल आया कि वहाँ बनाया जाए, उसकी क्या वजह? फिर दूसरा मुझे ये बताया कि काम कहाँ तक पहुँचा है, क्योंकि पाकिस्तान में तो हज़ारों की तादाद में आपको ऑडिशंस की दरख्वास्तें आई हैं, तो काम कहाँ तक पहुँचा और पाकिस्तान से कौन कौन जा रहा है? बहुत पहला सवाल ये कि टर्किश क्यों? टर्किश ड्रामा इंडस्ट्री वर्ल्ड की नंबर 1 ड्रामा इंडस्ट्री है। सही। और ख़ास तौर पे पिछले 3 सालों में जो टर्किश ड्रामा इंडस्ट्री का रेवेन्यू है, आप मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर जानते हैं, आपका ताल्लुक़ शो बिज़नेस से है, तकरीबन 11 से 15 गुना बढ़ा है। बिल्कुल। और रोज़ बरोज़ बढ़ता चला जा रहा है, और टेक्नोलॉजी के हवाले से, कॉन्सेप्ट के हवाले से, और सबसे बढ़कर कमिटमेंट के हवाले से टर्की का कोई मुकाबला इस वक्त पूरी दुनिया में नहीं है ड्रामा इंडस्ट्री में। ठीक है जी। अच्छा, उसकी तो मेरा ताल्लुक़ कुछ टर्किश ड्रामा इंडस्ट्री के लोगों के साथ रहा है और बहुत अच्छे मरासिम रहे हैं, तो इसलिए हमने उनके साथ बनाया। पाकिस्तान के बगैर तो कुछ हो नहीं सकता, ठीक है ना। वो ये भी हो सकता था कि टर्की से कहते कि बनाओ, कोई इशू नहीं, फाइनेंसिंग करनी है ना। तो मैंने डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह से बात की हुई थी, हम और वो मिलकर के माशाल्लाह इस ड्रामे की अल्लाह के हुक्म से फाइनेंसिंग कर रहे हैं। तो जब वो कर रहे हैं तो फिर हमें पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के बगैर तो मैं क्या, दुनिया अधूरी है। पाकिस्तान के बगैर दुनिया अधूरी है। ये बात आप मेरी अपने चैनल के ज़रिए लाखों लोगों तक पहुंचा दें। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान एक बेकार मुल्क है, खुदा न खास्ता पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है, पाकिस्तान एक करप्ट तरीन मुल्क है, तो ये अपने दिमाग से निकाल दें। ये सब बातें दुरुस्त होंगी अपनी जगह पर, किसी हद तक दुरुस्त होंगी, लेकिन ये दुनिया पाकिस्तान के बगैर नामुकम्मल है। और 15 अगस्त के बाद पाकिस्तान की जो जोग्राफियाई ज़रूरियात और अहमियत है उसमें लाखों गुना इजाफा हो चुका है। वो मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता क्योंकि वो हमारा टॉपिक नहीं है आज, किसी और नशिस्त में उस पर बात करेंगे हम। लेकिन अब दूसरा पार्ट जो आपके सवाल के, तो पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज में इन्वॉल्व हो गई। अदनान साहब और हुमायूं साहब जो पाकिस्तानी टेलीविज़न, ड्रामा इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री के लेजेंड्स हैं, वो हमारे दोस्तों में, हमारा पहले ताल्लुक दोस्ती का है। लेकिन इस पूरे जो कॉन्सेप्ट चल रहा था इसमें अदनान और हुमायूं पहले दिन से हमारे साथ थे, तो वो हमारे को प्रोड्यूसर्स भी हैं और हमारे रहनुमा भी हैं, कंसल्टेंट भी और हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं। एक्टिंग भी करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। क्योंकि स्क्रिप्ट उनके हाथ में मिलेगा फरवरी के पहले हफ्ते में। अच्छा। जो कैरेक्टर आइडेंटिफिकेशन वाले स्क्रिप्ट है। सही। इस वक्त पहले सीजन के लिए 60 कैरेक्टर आइडेंटिफाई हुए, 61 कैरेक्टर्स आइडेंटिफाई पाकिस्तान से नहीं, टोटल ठीक। टोटल 61 मेन कैरेक्टर्स। ठीक। उसके अलावा जो सपोर्टिंग कास्ट है वो 200 से 700 के दरमियान है, लेकिन 61 कैरेक्टर में से 25% कैरेक्टर पाकिस्तान को मिलेंगे। 25% में से
पहला हिस्सा उन लोगों का है जिन्होंने के ऑडिशन दिए थे। ऑडिशन अक्टूबर के महीने में लाहौर और कराची में हुए थे, जिसमें तकरीबन 60 लोगों को गोल्डन टिकट्स मिले थे, जिसमें फरहान अली आगा हैं, उशना शाह हैं, आपकी उमर क्या नाम है उनका, आयशा उमर साहिबा हैं, इस तरह बड़े बड़े नाम भी हैं उसके अंदर। उन लोगों को पहले चांस मिलेगा। उसके बाद फिर जो लोग ऑडिशन में नहीं आए और वो अभी भी चाहते हैं, अदनान ऑडिशन में नहीं आए थे, हुमायूं ऑडिशन में नहीं आए थे, लेकिन ये वो नाम है जो पाकिस्तान की पहचान है और इस प्रोजेक्ट की जान है, तो उनको चांस दिया जाएगा कि आप अगर किसी रोल में अपने आप को बेहतर महसूस करते हैं तो वो आप ले लें और वो करें, क्योंकि इसमें रोल्स की कमी नहीं है। लेकिन मसला रोल का नहीं है मुदस्सिर साहब, मसला है इस ड्रामे की असास को समझने का। बिल्कुल मेरे प्यारे भाई, अगर ड्रामा ही करना है तो जैसे आपने शुरू में फरमाया इंडस्ट्री है, तो जाओ सास बहू का ड्रामा कर लेते हैं, 1-2 कमरों के अंदर पूरा ड्रामा हम निपटा देंगे, फिर लव ट्रायंगल दिखा देंगे, फला का फेयर फला से, फला का फेयर फला से दिखा देंगे, वो मसला ही कोई नहीं है। ये एक मिशन है, ये एक मकसद है, उन तमाम अवामिल के खिलाफ, उन तमाम सोचों के खिलाफ, उन तमाम लोगों के खिलाफ कि जो पाकिस्तान की असास को पाकिस्तान से छीनना चाहते हैं। ये है मसला। अगर अदनान इसमें हमारे साथ हैं तो इस वजह से साथ हैं कि वो भी हमारे हम ख्याल हैं, उनको भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं कि आखिर कब तक सास बहू पे हम खेलते रहेंगे, कब तक हम कुरान और सुन्नत के साथ नाउजुबिल्लाह मजाक करते रहेंगे। अब वक्त आ गया है कि हमारी आइंदा नस्लों को उनकी हैसियत बताई जाए। सबक फिर पढ़ सदाकत का, शुजाअत का, अमानत का, कि लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। ये मजाक शेर नहीं है, इसको इसकी गहराई में जाइए। सबक फिर पढ़, सबक फिर पढ़, क्योंकि तू भूल गया है। बिल्कुल, तू फला लीडर के पीछे पड़ गया, तू फला करप्शन के मसले में पड़ गया, तू फला दुनियावी मसाइल में पड़ गया। सबक फिर पढ़। सबक क्या है? सबक है कुरान। यहां इकबाल फरमा रहे हैं कुरान पढ़, क्योंकि तुमसे ही लीडरशिप का काम लिया जाएगा। आज दुनिया में कोई लीडर नहीं है। अगर 2 लीडर दुनिया में देखे जाते हैं या 3 लीडर, चाइना का प्रीमियर, पाकिस्तान का वजीर आजम, चाहे कोई भी आपको उससे इख्तलाफ हो या ना हो, उसकी पार्टी के हो या जो भी हो, हर चीज को बालताक रख के 2, और तीसरा तैयब अर्दोआन। चौथा लीडर नहीं है इस दुनिया में। तो लीडरशिप के हवाले से आपने बात छेड़ ली है, तो मैं ये चाहूँगी, इमरान खान साहब बड़े कीन थे जी इस ड्रामे को लेकर। बिल्कुल। तो आपकी मुलाकात भी हुआ है, तो वहाँ क्या सीन रहा है? इमरान खान साहब की सपोर्ट है को फाइनेंशियली भी और गवर्नमेंट लेवल पे भी, क्या सपोर्ट आपको मिली? इमरान खान साहब के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर है। अच्छा। इस ड्रामे को लेकर, अल्लाह को लेके, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के और इस मुल्क की भलाई को लेकर के। अब वो कितना उसमें कामयाब हुए हैं और कितना नहीं हो पा रहे हैं, ये एक सियासी डिस्कशन है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं इसीलिए ड्रामे के स्पेसिफिकली पूछ रहा था। ड्रामे में बेइंतहा उनको इंटरेस्ट है। अच्छा। और बाकायदा इस सेट की जब हमारी ओपनिंग होगी इंशाल्लाह मार्च में, उसमें हमारे मेहमान खुसूसी भी वो होंगे इंशाल्लाह टर्की में। अच्छा। और वक्तन फवक्तन वो इस ड्रामे के प्रोग्रेस से भी मालूमात हासिल कर रहे हैं और हमें गाइड भी कर रहे हैं। अच्छा, स्टेट के लेवल पे जब इमरान खान साहब इन्वॉल्व हैं, तो क्या टर्की में तैयब अर्दोआन साहब भी वो होंगे? जनाब अच्छा, बिल्कुल, तैयब अर्दोआन, क्योंकि स्टेट का लेवल फिर तो ये 2 ममालिक के दरमियान प्रोडक्शन की बात होगी, ना सिर्फ डॉक्टर साहब आपकी और टर्की के डायरेक्टर्स के साथ, ये तो पूरी स्टेट लेवल पे। एग्जैक्टली, क्योंकि दुनिया हमारी तरफ देख रही है मेरे भाई। सही। और हम उसको सास दिखाए चले जा रहे हैं, हम उसको बहू के मसले दिखा रहे हैं, हम उसको हांडियां दिखा रहे हैं। दुनिया आपको देख रही है कि मुदस्सिर साहब बताओ अब कहां जाएं। हम 15 अगस्त के बाद दुनिया के नक्शे पलट चुके हैं, लोगों के किबले खत्म हो चुके हैं। अब कहां है किबला? किबला एक ही है और उसी किबले की तरफ पलट के जाना है, अमन, शांति, प्यार, मोहब्बत और को एग्जिस्टेंस के साथ। और वो सिलसिला हम इस ड्रामे में दिखाएंगे लोग। डॉक्टर साहब, बहुत बड़ी कास्ट है, बहुत बड़ा ये ड्रामा है, तो ऑब्वियसली फाइनेंस भी बहुत ज़्यादा, तो कितना खर्चा आ रहा है इसमें? आप ये समझ लें कि कराची में एक दिन में जितनी शादियां होती हैं, पूरा साल जितनी शादियां होती हैं, उसका खर्चा शायद कम हो जितना इस ड्रामे का। बस ये तो बहुत बड़ा खर्चा है। बहुत बड़ा खर्चा, ये खर्चा है। अच्छा। लेकिन कोई मसला नहीं। अच्छा, हमारे लिए अल्लाह ही काफी मैंने है। ये भी पूछा था, फाइनेंसिंग कोई आपको हुई है इस हवाले से गवर्नमेंट लेवल? नहीं, आप लोग सरकार अपना जिससे लेती है हम उससे क्यों ना ले लें, हम सीधा उसी से मांगते हैं। अच्छा, बात खत्म हो गई। चलेंगे, हम अल्लाह से मांगते हैं, हमारे लिए अल्लाह ही काफी है। सही, बहुत है अल्लाह। तो अच्छा, दूसरा मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये क्योंकि सलाहुद्दीन अयूबी, तो फिर इसका मतलब है मुख्तलिफ ममालिक के शहर उस वक्त मुख्तलिफ रियासतों की जगह,
तो भाई कितना बड़ा आपने सेट ये क्रिएट किया है? तकरीबन 200 से ज़्यादा एकड़ ज़मीन के ऊपर होगा। इसका अच्छा। साइट मैप तैयार हुआ है, जिसमें कि गजनी, बगदाद, काहिरा, दमिश्क और यरूशलेम जो बैतुल मुक़द्दस, ये तो 4-5 बड़े शहर हैं। फिर इसी तरह से कैथेड्रल है, उसमें यूरोप का कुछ हिस्सा दिखाया जाएगा, इसके अंदर हिंदुस्तान का कुछ हिस्सा दिखाया जाएगा, और इसी के अंदर टर्की का कुछ हिस्सा दिखाया जाएगा, जो उस ज़माने का सेंट्रल एशिया उसका भी कुछ हिस्सा दिखाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा सेट है और वक्त के साथ साथ उसको तब्दील भी करते रहेंगे। मेरे ज़हन में सवाल आया जब मैंने पहली बार ये देखा जी कि पाकिस्तान के प्रोड्यूसर्स हैं जो सलाहुद्दीन अयूबी टर्किश डायरेक्टर्स के साथ, उनके साथ मिलकर एक्टर्स के साथ ड्रामा बनाएंगे। सर ना उनको उर्दू आती है ना हमें टर्किश आती है बोलने में, और तो ये फिर क्या डब के साथ होगा? पाकिस्तानी जो एक्टर्स आप लेके जा रहे हैं, आप कह रहे हैं 25% पहले होंगे, तो 60 में से 15 तो हमारे, तो ये क्या डब बीच में होगा? डबिंग भी है, ये कैसे डबिंग भी है, और दूसरा इसके अंदर जो सबसे अहम बात है वो ये है कि इस लैंग्वेज के ट्रांसलेटर्स और फिर उसके बाद 6 से 8 लैंग्वेजेस में इसका बनना, ये है। और फिर जो उसकी सबटाइटल्स हैं वो अपनी जगह है। अच्छा, एक सवाल यहाँ पर टेक्निकली ये है कि आप इतना बड़ा ड्रामा बना रहे हैं, टर्किश ड्रामे तो जिस तरह आपने ख़ुद भी कहा कि वो बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर उन्होंने रेवेन्यू भी बहुत लिया, सारे जितने भी हमारे साइट्स हैं उस पर, लेकिन ये ड्रामा इतना बड़ा ड्रामा है, अगर ये इसी तरह से अल्लाह करे ये कामयाब ड्रामा इस तरह से होगा तो फिर आगे चीज़ें चलेंगी। खुदा न खास्ता आपने ये प्लान बी में सोचा है कि ये अगर खुदा न खास्ता ये हिट ना हो पाया तो फिर क्या किया जाएगा? किस हवाले से? रेवेन्यू के हवाले से मैं। अच्छा, रेवेन्यू के हवाले से कि देखिए प्रोड्यूसर की ज़िंदगी भर की मेहनत होती है और ज़िंदगी भर की उसकी वो जमा पूंजी होती है। आपने ये सोचा बिल्कुल है, आप डॉक्टर हैं, इस तरफ आए हैं, तो ये ख्याल तो आता है? बड़ा अहम सवाल है, मैंने इस तरफ तो सोचा ही नहीं। सच्ची बात ये इसलिए कि मुझे जहाँ तक याद है, जब आपने मिशन पे सब कुछ लगा दिया है। हाँ, मुझे जहाँ तक याद है, जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे हाथ में तो 1 रुपया भी नहीं था। मैं तो माँ के पेट से लेके कुछ नहीं आया था। अगर मैं लेके कुछ नहीं आया था, और मैंने ये भी देखा है कि लोग लेके कुछ जाते भी नहीं है, तो जिस अल्लाह ने दिए हैं वो अल्लाह और दे देगा, क्योंकि अल्लाह का ही था दिया हुआ, अल्लाह के रास्ते में लगा दिया। फिक्र करनी होती, पैसा कमाना होता तो मेरे भाई ना आप इस वक्त यहाँ बैठे होते, ना मैं यहाँ बैठा होता। मैं एक डॉक्टर हूँ, एक अस्पताल बनाता, एक आध कैंसर सेंटर बनाता, एक आध कोई और गाड़ियों का कारोबार कर लेता, कोई ग्रोसरी स्टोर खोल लेता। पैसा बनाना मकसद नहीं है, मेरे नबी को पहचानवाना मकसद है। अगर नबी ने रोज़े मैशर पूछ लिया मुझसे कि काशिफ मैंने जब आखिरी खुतबा दिया था तो कहा था कि ये पैगाम सब तक पहुंचाओ, तुमने पहुंचाया? और मैं क्या जवाब दूंगा उसको? क्या जवाब दूंगा? तुम बताओ ना यार। बिल्कुल, ये बड़ा एक अहम मामला है डॉक्टर साहब। इसमें सवाल मेरे दो तो उस वक्त लाखों डॉलर काम आ जाएंगे। नहीं, उस वक्त तो यार एक काम करो, फरिश्ते को थोड़े पैसे देना इनको, या थोड़ा सवाल नया ले आओ, ऐसा तो नहीं होगा ना। उस वक्त तो अमाल तो है फिर और कुछ भी तो मेरे भाई ये सबने ऐसे ही चले जाना है। माँ के पेट से निकला था तो 1 रुपया भी हाथ में नहीं था, जब कब्र में जाऊंगा 1 रुपया भी नहीं होगा। तो ये जो अल्लाह ने दिया है वो अल्लाह के रास्ते में लगा दो ना। अगर ख़त्म हो गया वही वाली बात, अगर नुकसान हो गया अल्लाह के पास क्या कमी है, अल्लाह ने और दे देना। नहीं देगा उस पर भी अल्लाह तेरा शुक्र। इशू नहीं है ये, इशू नहीं है भाई। इशू ये है कि क्या मकसद में कामयाबी है कि नहीं मेरे नसीब में। मेरे नसीब में नहीं है तो किसी और के नसीब में, किसी और के नहीं तो किसी और के है, क्योंकि मकसद तो अल्लाह का है। तुम कुछ कर लो, इस दीन में तो गालिब होना ही है। मेरे औलादों को मैं कैसे डिफेंड करूंगा, मैं औलादों को कैसे प्रोटेक्ट करूंगा। आप अपने बच्चों को क्या छोड़ के जा रहे हो कि तलाक देना तो ऐसा है जैसे कि मौजा तब्दील करना है, जाओ बीवी बदल लो। वो यार ये बीवी है, किसी की बेटी है, किसी की बहन है, उसके ऊपर एक तुम टीका लगा दोगे बदनामी का, तो उसको कौन घर लेके जाएगा। यार ये औरत है, इसकी इज्जत करो। ये सीखा है तुमने ये कुरान से। अब बच्चा कहेगा तुमने कभी कुरान पढ़ाया ही नहीं मुझे, मैं तो टीवी पे देखा था, फला चैनल पे देखा था। इसीलिए सलाहुद्दीन अयूबी दिखा रहे हैं, जिसके अंदर कुरान की हाकमियत दिखाई है, अल्लाह के कानून की हाकमियत हम दिखाएंगे इंशाअल्लाह, ताकि जब बच्चा किसी तरह की खुदा न खास्ता इस तरह का काम कोई सोचे जवानी में, तो रूह उसकी कांप जाए कि मेरा अल्लाह मुझसे खुद नाखुश हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, बड़ा $1 मिलियन सवाल है। हीरो होता है। सलाहुद्दीन अयूबी खुद एक बहुत बड़े हीरो थे, बहुत बड़ा उनका करैक्टर है। तो हम अर्तुगरुल गाजी देखते हैं, उस्मान गाजी, जो वो हीरोज़ हैं वो सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में डिस्कस भी हुए हैं। हर ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर जो लोग समझ रहे हैं, जो लोग ट्रांसलेशन में देख रहे हैं, डिस्कशन हो रहा है।
सलाहुद्दीन अयूबी के हीरो किस मुल्क के हीरो हैं, वो जो करेक्टर कर रहे हैं वो कौन है? कैरेक्टर कुर्दिश एक्टर्स हैं, 3 अच्छा। कुर्दिश एक्टर्स में से एक सिलेक्ट होगा इंशाल्लाह। अच्छा, और बाय फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी आपको ये मीडिया से इत्तला मिल जाएगा। आप ही डिस्क्लोज कीजिएगा, हम आपको दे देंगे। चलिए ये तो कोई इशू जबरदस्त नहीं है है। इंशाल्लाह। लेकिन ये एक कुर्दिश क्यों आपने इसलिए कि स्पेशली सलाहुद्दीन अय्यूबी कुर्दिश इस थे। वजह से आपने इस ये वजह से, अच्छा इसी वजह से जिनका बैकग्राउंड कुर्दिश हो, कोशिश ये हो रही है। अगर खुदा ना खास्ता उस तरह उस फिजिक में फिट ना हुए, उस स्ट्रक्चर में फिट ना हुए तो फिर टर्किश। ठीक है जी। तो उसमें तो पहला एपिसोड कब तक ऑन एयर आपका एंड प्लान ऑफ जून तक आपको इंशाल्लाह पहला एपिसोड मिलेगा, गिव एंड टेक 30 डेज इंशाल्लाह। अच्छा, और हो सकता है कि उससे एक आध हफ्ता पहले ही आ जाए, लेकिन इंशाल्लाह एंड ऑफ जून। तो ये तो बहुत कम वक्त है कि जैन अब है और जून, इसका मतलब है कि काम वहाँ बहुत तेज़ी के साथ बहुत चल तेज रहा हो रहा है। स्क्रिप्ट पहले सीरियल पहले जो पूरा सीजन है उसका स्क्रिप्ट लिख लिया गया है अल्हम्दुलिल्लाह। कैरेक्टर रोल आइडेंटिफाई बताया 60-61 कैरेक्टर्स हैं, वो तक आइडेंटिफाई होगा। स्क्रीन प्ले लिखा जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। साइट मैप तैयार हो गया है, कॉस्ट्यूम्स बन चुके हैं कॉस्ट्यूम्स माशाल्लाह। 3000 टाइप्स के तो कॉस्ट्यूम्स हैं हमारे माशाल्लाह, जिसमें के वो आपके जंगी लिबास भी हैं, तो घरेलू लिबास भी हैं, तो वो सारी चीज़ें। फिर टेंट्स तैयार हो गए माशाल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें चल रही हैं, वो बस देखिए इंशाल्लाह ताला अल्लाह पूरा कराएगा। डॉक्टर साहब, ये तो मुझे लगता है कि जब आप पाकिस्तान आए तो हम आपसे कनेक्ट रहे हैं कि लोग जिस तेज़ी के साथ और बेताबी के साथ इंतज़ार कर रहे हैं कि सलाहुद्दीन अयूबी वो आएगा। एक ऑनरशिप भी बहुत होती है, वैसे तो सलाहुद्दीन अयूबी पूरे दुनिया के हीरो हैं, लेकिन क्योंकि आप इस ड्रामे के हीरो हैं, इसलिए क्योंकि आप ये ड्रामा लेकर आ रहे हैं तो लोगों की ऑनरशिप और ज़्यादा पाकिस्तानियों की बढ़ गई है, क्योंकि पाकिस्तानी जो लोग हैं वो ये ड्रामा बना रहे हैं। तो मेरा ख्याल है आप वक्त देते रहें, जब भी पाकिस्तान आए और ये बता दूं मैं आपको कि डॉक्टर सैयद जुनैद अली शाह, जी। जो मैं तो पाकिस्तान में नहीं होता हूं, लेकिन मेरे पार्टनर हैं जी हाँ, डॉक्टर सैयद मोहम्मद अली शाह के साहबजादे हैं, जी जी, और कराची में प्रैक्टिस करते हैं, ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। वो इस अमल में बराबर के शरीक है और वो यहाँ मौजूद होते हैं। आपको अगर और इस हवाले से बात बिल्कुल, करनी मैं है, तो बल्कि डॉक्टर साहब से मिलूंगा। मैं तो उनसे पिछले दिनों में अपने प्रोग्राम में गोल टीवी पे उनके साथ हम प्रोग्राम कर रहे थे, किसी बच्चे के टांग के जो इशू था उसके हवाले से। मुझे नहीं पता था, डॉक्टर साहब तो जो है वो लोगों के मिशन के भी इलाज करने में बहुत लगे। बड़ा तो इलाज डॉक्टर साहब कर से रहे भी ज़रूर अगली बहुत मुलाकात बड़ा उनसे इलाज होगी, उस पर बात होगी। बहुत शुक्रिया बहुत डॉक्टर साहब आपके वक्त का, Thank you so कि आप much. बहुत बड़ा एक मिशन, न सिर्फ ये जैसे आपने कहा ड्रामा, अब हम इसको ड्रामा नहीं मिशन आइंदा के बाद वो अब कहेंगे। वही आपने जो कहा था कि वो पहला कतरा तो कर लेते हैं, वो जी, शेर सुनाइए दोबारा आप। नहीं, वो असल में दो जुमले हैं जिसमें आपको ही बल्कि नज़र करते हैं को डॉक्टर साहब, आप जैसे बारिश का पहला कतरा बन गए हैं तो मेरा ख्याल है किश्त वीरां सैराब हो जाएगी पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की भी कि इस तरफ आना है। वो कहते हैं चिराग आखिर शब जो है वो आप हैं, तो मुझे चाहते हैं तो आगे सूरज जो है वो एक नया तुलू होने वाला है, और वो सलाहुद्दीन अयूबी इस ड्रामा सीरियल के साथ वो मेरे ख्याल में होगा इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया और बेस्ट ऑफ लक। हम इंतज़ार करेंगे कि जून में जब पहली ये किस्त आएगी, बल्कि उससे पहले आपको अपडेट करते रहा करेंगे कि कहाँ तक पहुँचा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। और बहुत जल्द मार्च के लास्ट वीक में इसकी बाकायदा एक ओपनिंग सेरेमनी टर्की में होने जा रही है, जिसमें पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं और प्रेसिडेंट तैयब उर्दवान वाह मौजूद होंगे। यकीनन ये एक बड़ा तारीखी एक लम्हा पाकिस्तान के लिए भी होगा, बल्कि पूरे पाकिस्तान छोड़ के पूरी दुनिया के उन लोगों के लिए जो एक बेहतरीन ड्रामा देखने के शौकीन भी। अपना ख्याल रखिएगा, कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछिए, हम नेक्स्ट सिटिंग में डॉक्टर साहब से उस बारे में ज़रूर पूछेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।